नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्या इस कानून में बताया गया था, क्यों ये कानून आया था, हमारे लिए ये कानून क्यों जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से ये कानून क्यों जरूरी है, क्या परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन RTI अधिनियम 2005 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक नागरिक होने के नाते भी और एक परीक्षार्थी होने के नाते भी। दोनों दृष्टिकोण से इसे हमें समझना है कि ये हमें कौन सी ताकत देता है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए वीडियो में पूरे बने रहिएगा, जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय समय से मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। स्टैटिक जीके हो चाहे करंट अफेयर हो, सारे टॉपिक हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आपको यहीं पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सबसे पहले समझते हैं है क्या। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाया गया एक कानून है। यह कानून नागरिकों को सरकारी विभागों, सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी एक ऐसा कानून बनाया गया जो कि भारत में मतलब अपने देश में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहेगा, जो हमारी मदद करेगा, जो हमारा हथियार बनेगा कि हम किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, किसी भी सरकारी विभाग की जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ पर किसी उद्देश्य के लिए जो काम शुरू किया गया था वो कितना हुआ है या नहीं हुआ है, या आपके व्यक्तिगत मामलों में कहीं कोई देरी हो रही है या आपके व्यक्तिगत मामलों में कोई अड़चन आ रही है, तो हम इस माध्यम से यानी इस हथियार से हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था, यानी RTI जब आया तो इसका उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य इसका था सरकार की पारदर्शिता बढ़ाना। पारदर्शिता बढ़ाने का मतलब यह है कि सरकारी विभाग जो हैं या अधिकारी जो हैं वो जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं, यानी वो जनता के लिए कितने ज़्यादा समर्पित हैं, कितना बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जनता को अधिकार देना यानी ये नागरिकों को अधिकार है कि सरकारी कार्यों की वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये शक्ति नागरिकों को दी गई है इस माध्यम से। RTI से पहले कोई ऐसा हमारे पास कानून नहीं था जिसके माध्यम से हम जान पाते कि सरकारी कार्यालयों में हो क्या रहा है या हमारे कामों में हो क्या रहा है। बस हमारे लिए ये था कि जो जनता कहे, जो हमसे कह देते थे सरकारी विभाग, जनता को वही बात माननी पड़ती थी। यानी हमारे पास लिखित कोई ऐसा पावर नहीं थी जिससे हम चीज़ें पता कर पाते। इसका जो और उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। होता क्या है, जब सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचने लगेगी तो भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जब तक वो चीज़ें गुप्त रहती हैं यानी एक कार्यालय में ही बनी रहती हैं, तब तक उनमें चाहे जैसे भ्रष्टाचार हो, चाहे जैसी चीज़ें होती रहें, जनता को नहीं पता चलती हैं। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। अगला क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। अब देखिए, कोई भी कानून है जो हमें ये पावर देता है कि हम सरकार की चीज़ों को जान सकते हैं, यानी कार्यालय की चीज़ों को जान सकते हैं, यानी हम अधिकारियों की चीज़ों को जान सकते हैं, उनकी गतिविधियों को जान सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में कितना काम किया गया है उसको जान सकते हैं, किसी परियोजना में कहाँ तक हम पहुँचे हैं उसको जान सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जनता और सरकार के बीच में एक संवाद बढ़ा। जब जनता और सरकार के बीच में संवाद बढ़ेगा मतलब उनका जुड़ाव बढ़ेगा, तो यहाँ से लोकतंत्र मजबूत होगा। यानी जो चीज़ केवल आप पहले अखबारों में पढ़ लेते थे, टीवीओं में देख लेते थे, वो चीज़ों को आप बाकायदा अब समझ पा रहे हैं, उसकी आपको पूरी सूचना मिल जा रही है और वो सूचना पब्लिक के पास यानी जनता के पास पहुंच जा रही है। ये RTI का मुख्य उद्देश्य था। अब ये समझना है कि RTI के तहत किन सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो ये लगभग 90% सेवाएं दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में इसमें भी हमारे लिए कह सकते हैं कि लिमिटेशन बनाई गई हैं, बाध्यताएं बनाई गई हैं। पहले समझते हैं किन सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं और उनके कार्यान्वयन की स्थिति को हम जान सकते हैं। मान लेते हैं आप किसी गांव के रहने वाले हैं, आपके यहाँ कोई सड़क का काम शुरू हुआ और वो सड़क का काम बहुत दिन से पड़ा हुआ है। बस कभी कोई आता है, थोड़ा बना देता है, फिर आता है, फिर बंद हो जाता है, फिर आता है, फिर काम शुरू हो जाता है। यानी अब क्या हो रहा है आपके साथ कि आपको पता नहीं कि वो सड़क कब बन पाएगी या कितने दिन का उसमें काम हो पाया है, कितना पैसा आया था, आपको ये चीज़ें नहीं पता है। ये अधिकार आपको RTI आपको जानने का हक देता है
कि इस काम के पूरे होने की समय कितनी है, इस काम में कितनी लागत लग रही है, अभी कितना बचा है और कितना हुआ है। ये ताकत हमें आरटीआई ही देता है। दूसरा क्या है, सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए निर्णयों का आधार। अब मान लेते हैं कोई एक सरकारी अधिकारी है जिसने बताया कि आपका ये बिल नहीं जमा होगा, तो आप आरटीआई के तहत जान सकते हैं कि वो क्यों नहीं जमा कर रहा है, यानी ऐसा निर्णय उसने किस आधार पर लिया है, कोई तरीके से लिया है या आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको जानने का अधिकार हो गया है। सरकारी फंड का उपयोग कैसे किया जा रहा है। मान लेते हैं किसी योजना के लिए कुछ फंड आया, अब उस फंड में आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी पूरा फंड इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप आरटीआई के तहत इसमें जानकारी ले सकते हैं कि कितना प्रयोग किया गया है, कितना नहीं किया गया है, किस किस विधा के लिए कितना फंड आया है, ये आप जान सकते हैं। सरकारी विभागों में भर्तियों, नियुक्तियों और पदोन्नतियों से संबंधित जानकारी आप आरटीआई से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप ये पता कर सकते हैं कि किस विभाग में कितनी भर्ती आई थी, किस विभाग में कितनी नियुक्ति हुई हैं और किस पदोन्नति को किसका आधार माना गया है। ये जानकारी आप आराम से ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भर्ती में कोई धांधली हुई है, नियुक्ति में धांधली हुई है, पदोन्नति में धांधली हुई है, तो आप उससे संबंधित जानकारी विभाग से ले सकते हैं और अपने अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपको कानूनी सहायता भी इसमें मिलेगी, क्योंकि ये अधिकार बताता है कि यदि आपके साथ गलत हुआ है तो आपको पूरा न्याय दिया जाएगा। सरकारी अनुबंधों और टेंडर से जुड़ी जानकारी। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ टेंडर अलाट होते हैं और वो किस आधार पर दिए गए हैं, उनका मानक क्या रखा गया, उसका बेस क्या रखा गया है, किसी व्यक्ति को दिए गए तो क्यों दिए गए, उसके पास ऐसी क्या योग्यताएं थी, इससे संबंधित जानकारी भी आप आरटीआई से यानी सूचना के अधिकार से ले सकते हैं और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए सरकार बाध्य है, इसके लिए विभाग बाध्य है कि वो जनता को पूरी जानकारी दे। विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यशैली और नीतियां। इसमें क्या होगा, जैसे सरकारी विभाग जो है कैसे काम कर रहे हैं या कौन सी नीतियां बना रहे हैं, आपके लिए वो नीतियां लाभदायक हैं कि नहीं हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कोई नीति है वो कागज पर ही बन रही है, आप तक पहुंच नहीं रही है। आपके गांव के लिए, आपके नगर के लिए कोई नीति बनाई गई है, उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि इससे कितने लोगों को लाभ होगा या कितने लोगों को अब तक लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। उससे संबंधित भी हम जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है कि कौन सी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। ये तो सुविधाएं थी जो अभी हमने पढ़ी कि ये सूचनाएं हमें दी जा सकती हैं, ये अधिकार हमें आरटीआई देता है। अब कौन सी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। सबसे पहली है, देखो इसमें क्या है, मेन चीज माना गया है कि जो संवेदनशील जानकारी है, जैसे संवेदनशील जानकारी कैसे, जो देश की सुरक्षा के तहत देखी गई है, उसको उजागर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब हमारा देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। हम कितनी भी जानकारी ले लें, लेकिन कभी हमें अपने देश पर न सवाल उठाने हैं, ना हमें अपने देश की गुप्तचर एजेंसियां जो हैं उनके बारे में जानकारी कोई लीक करनी है, क्योंकि ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति एक समर्पण है। तो अब इस जानकारी में क्या क्या रहेगा, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, रक्षा, गुप्तचर एजेंसियां, कूटनीतिक मामलों से संबंधित जानकारी। ये आप नहीं पूछ सकते हो कि आर्मी कौन सा प्लान बना रही है कि बाहर हमें किसी देश पर कैसे उससे हमें सुरक्षा करनी है या कैसे वहाँ के आतंकवादियों को भगाना है। ये जानकारी आप आरटीआई से नहीं ले सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी, जो व्यक्ति की निजता का उल्लंघन कर सकती है, ऐसी जानकारी हम नहीं ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में जो उसकी निजता यानी प्राइवेसी को तोड़ रही हो। किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी हम नहीं ले सकते हैं। न्यायालय में लंबित मामले, जहां सूचना से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो, हम कोर्ट से ऐसे मामलों पर नहीं बात कर सकते हैं जहां पर अभी मान लो हम उसको डिस्टर्ब कर पाए कि न्याय का जो सिद्धांत है या न्याय प्रणाली जो है, हमारी न्याय कार्यपालिका जो न्याय की है, न्याय का जो काम करने का तरीका है, वो अगर प्रभावित होता है तो उससे संबंधित जानकारी हमें नहीं मिलेगी। वाणिज्यिक गोपनीयता, यदि इसमें किसी कंपनी या उद्योग को नुकसान हो सकता है, हम इसमें ऐसे कोई काम की जानकारी नहीं ले सकते हैं जिससे कि किसी कंपनी का व्यक्तिगत नुकसान हो, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो पॉइंट हमने बताए थे उसमें हम पूरी बात कर सकते हैं। विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय जानकारी, हम ऐसी कोई जानकारी नहीं मांग सकते हैं कि विदेश की स्थितियां कैसी चल रही हैं या उनका हमारे देश के लिए क्या पता चला है या उनको क्या पता चला है या हमारे सेना के अगले मूवमेंट क्या रहने वाले हैं। अब आरटीआई आवेदन के जवाब की समय सीमा जो निर्धारित की गई है, कितनी समय सीमा में उनको जवाब देना रहता है। देखो जो सामान्य मामले हैं उनमें 30 दिन में आपको जवाब देंगे।
यदि मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, मान लो किसी व्यक्ति की जान जाने वाली है, किसी को फांसी हो गई है, उससे संबंधित अगर जानकारी है वो 48 घंटे में देंगे। यदि आवेदन किसी अन्य विभाग को भेजा गया हो, मान लो आपने किसी विभाग को भेजा, उन्होंने कहा कि हम जानकारी पता करके देंगे, तो आपको 35 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। यदि तीसरे पक्ष यानी किसी व्यक्ति से संबंधित अनुमति लेनी हो कि आपके बारे में वो ऐसा पूछ रहे हैं, बताइए बताना है कि नहीं बताना है, वहां पर 40 दिन का समय लग सकता है। इतने दिन में जवाब की समय सीमा रहेगी। अब आरटीआई का प्रभाव और लाभ समझते हैं कि क्या लाभ है। देखिए, सबसे पहला क्या है, सरकार में जवाबदेही बढ़ी है। जैसे सरकारी अधिकारी पहले क्या करते थे, पता ही नहीं होता था क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और अब उनकी जवाबदेही बढ़ गई जनता के प्रति। यानी अब वो जवाब देने के लिए बाध्य हो गए। आप 30 दिन का समय ले लो, 35 दिन का ले लो, 40 दिन का ले लो, लेकिन आपको मांगी गई जानकारी देनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। जैसे आरटीआई के माध्यम से कई भ्रष्टाचार पहले से उजागर हुए, जिनसे कि एक डर बना लोगों में कि हाँ, ये जानकारी बाहर जाएगी तो अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, हमारे खिलाफ एक्शन होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। यानी भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। जनता को अधिकार मिला है, यानी आम नागरिक जो है सरकारी नीतियां और योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जनता को एक अधिकार मिला है, जनता को पावर मिली है। लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अब देखो, कोई पावर यदि जनता को दे दी गई है तो जनता उसका इस्तेमाल कर सकती है, यानी उसको अब कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इसलिए अब लोकतंत्र हमारा इस नज़र से मजबूत हुआ है। इस प्रकार आरटीआई जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम बना है 2005 का जो है। इसमें हम सूचना का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं अपने दायरे में रह के, यानी जो हमारे लिए लिमिट बनाई गई है उनमें रह के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हम आपकी पूरी तैयारी बहुत आसान भाषा में समझा के करा देंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत सहयोग हम भी कर पाएँ। ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।